सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3। टॉपिक है आपका नेचर ऑफ रूट्स। इसमें हम एक मेथड और अंडरस्टैंड करेंगे टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज व्हाट क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, कई बार क्या होता है हमारे पास जो मिड टर्म हमारे प्रॉपर स्प्लिट नहीं होती, ठीक है ना, तो उस केस में हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक, जो एकदम क्लियर आपके जो भी अब रूट्स आने होती हैं एकदम ईजिली आ जाते हैं। ये आप नॉर्मल क्वेश्चन में भी कर सकते हो और जहाँ फैक्टर नहीं बनते हैं वहाँ तो आपका ये काम आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले हमें जो नेचर ऑफ रूट्स निकालना है उसका मतलब क्या समझते हैं। हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी हमारे क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स मतलब जो इसके एक्स की वैल्यू आएंगी, जो दोनों रूट्स आएंगे वो किस नेचर के होंगे, रियल होंगे या नॉन रियल होंगे, ठीक है, सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक टर्म है डिस्क्रिमिनेंट, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज इक्वल टू व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी हम यहाँ से कंपेयर करके निकाल लेंगे और यहाँ से हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट बाय यूजिंग दिस फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब ये डिस्क्रिमिनेंट मेरा इधर या पॉजिटिव आएगा, मतलब ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है, या लेस देन 0 आएगा, और इट मे बी 0। ठीक है, तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं इसकी। तो तीनों पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग इसके हमारे पास नेचर हैं अलग अलग। ठीक है, जो हमने इस चैप्टर में डिसाइड करना है। ठीक है, ये आपको डी है, इसे बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो ये सॉल्व करके हम फाइंड करेंगे वैल्यू। अब अगर आपका ये जो डी है, ठीक है, इफ डी मेरा ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 एंड लास्ट है डी मेरा लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू कोई भी हो, इक्वल टू 0 मतलब 0 आंसर हो, और लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास तीन नेचर आते हैं। पहला जब ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट या कह लें डिफरेंट रियल रूट्स, रियल रूट्स होते हैं। अब इक्वल टू 0 है तो 2, अब डिफरेंट नहीं होते, अब क्या, इक्वल, इक्वल रियल रूट्स होंगे। ठीक है, थर्ड क्या है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव होगा तो नो रियल रूट्स, तब आपके रियल रूट्स नहीं होते। फिर रूट्स होते हैं बट वो आपके फिर कम्प्लेक्स नंबर होते हैं, वो आपके अभी सिलेबस में नहीं है, आपको फिर आपको कोई रूट्स निकालने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आपने ये फाइंड आउट करना है, दैट्स ऑल। ये आपका नेचर ऑफ रूट्स निकालेगा आपके पास। ठीक है, तो हम करते हैं पहला क्वेश्चन, इसका स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स एंड इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, मतलब अगर इसमें से पहले दो केस कोई आते हैं तो उनको फाइंड भी करना है। अगर थर्ड केस आया तो आपने कुछ नहीं करना उसमें। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, कंपेयर किया तो a क्या आ गया 2, b क्या आ गया -3 और c क्या आ गया +5। तो हमने क्या निकालना है, d निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो ये आपका हो गया b स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना, नहीं 31। ठीक है, ये क्या आ गया, लेस देन 0। कौन सा केस आ गया, थर्ड केस आ गया। आंसर क्या है, नो रियल रूट्स, तो कोई इसके रियल रूट्स है ही नहीं, ना हमें निकालना है इसको, दैट्स ऑल। सेकंड पार्ट ये हमारे पास क्वेश्चन आंसर निकालना, ए बी और सी ए है, हम डी निकालेंगे, सीधा डट वाली पुट करें, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16, 48 आ गया। ठीक है, तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर ओनली 3,
तो 16 इंटू 3 48 माइनस 4 इंटू ए 3 है, सी क्या है 4 है, ठीक है। ये क्या आपका 48, यहाँ भी 4 4 16 3 48 सेम आ गया, आंसर क्या आ गया 0। तो ये कौन सा बन गया सेकंड केस, मतलब 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इक्वल रियल रूट्स से तो हमें रूट्स निकालने भी हैं, ठीक है। अब वही हम इसको फैक्टराइज करेंगे और सॉल्व करेंगे। इसको हमने क्या किया, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, ये स्प्लिट कर दिया, -2 माइनस 4 √3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने में 2 2 जा 4 और √3 इंटू √3 3, तो 3 4 जा 12, जो हमें चाहिए 4 3 जा 12 चाहिए। अब यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या है 3 है, यहाँ पर √3 है, तो इसमें से पता है कि √3x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ क्या बचेगा, ओनली √3x बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, यहाँ से ये बाहर चला गया। यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या है, ओनली 2 कॉमन आया, तो यहाँ पर √3x बचा, यहाँ साइन चेंज होगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो यहाँ पर क्या बचा 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से √3x माइनस 2, और दूसरा क्या है √3x माइनस 2। देखिए दोनों सेम फैक्टर आई है ना, तो यहाँ से भी अलग इक्वेट करेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या सेम आएगी, 2/√3 इसकी भी आएगी, और यहाँ से भी 2/√3, दोनों सेम आ गए हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ए बी सी निकाल लिया हमने, अब डी निकालेंगे, वही b² - 4ac, तो b² - 6 का स्क्वायर हो गया +36 -4 इंटू ए है 2, सी है 3, ठीक है। 36 - 4 2 8 3 24, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 12, मतलब विच इज ग्रेटर देन 0, मतलब 2 डिफरेंट रियल रूट्स, कि दोनों रियल रूट्स हैं वो भी डिफरेंट्स हैं, रियल रूट्स। अब देखिए इसमें नॉर्मल, आप देखिए 2x² - 6x + 3, हमें प्रोडक्ट चाहिए 2 3 या 6, तो -6 को अगर हम स्प्लिट करें तो कोई हमारे पास ऐसी टर्म नहीं बनती रियल नंबर प्रॉपर नॉर्मल बिना रूट के, कि जिसमें हमारे पास इनका सम क्या हो गया 2 3 या 6 चाहिए, ठीक है ना नॉर्मली। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम यूज़ करेंगे सेकेंड फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला हमारे पास है, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac, ये वही वैल्यू है डी वाली, अपॉन 2 इंटू ए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है। ये सब कैसे सॉल्व करोगे आप, ए बी सी वैल्यू यहाँ पुट करोगे और सॉल्व करोगे, प्लस माइनस मतलब एक बार प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, तो दो वैल्यू हमारे पास आएंगी। पहले हम सिंपली सॉल्व करते हैं, -b, तो b मेरा पहले -6 है, तो माइनस प्लस हो गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट आपका 20 के -4ac मेरे पास क्या आया 12 आया है, तो यहाँ पर 12 पुट कर दिया, ये y/2a मतलब 2 इंटू ए मेरा 2 है, तो 2 2 जा 4, ठीक है। ये अब अंडर रूट 12 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 प्लस माइनस ये आपका होगा 2√3, ठीक है, क्योंकि 4 3 या 12 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 तो बाहर आ गया, अपॉन 4। थोड़ा और सिंपल करते हैं, ऊपर से 2 कॉमन लिया हमने, ठीक है, ध्यान है इसको ऐसे कटिंग नहीं होगी कभी भी, ऊपर से कॉमन लेके कटिंग होएगी, तो 3 प्लस माइनस √3 लिया, अपॉन 4 है, 2 1 जा 2 पे कट हुआ, ठीक है। क्या बच गया 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2, तो प्लस माइनस का मतलब क्या है, अब जो दो रूट्स आ गए हमारे पास वो कौन से आएंगे, एक आपके पास हो गया 3 प्लस √3/2, और दूसरा कौन सा हो गया 3 माइनस √3/2। ये दो हमारे पास रूट्स हो गए, दोनों अलग अलग हैं, एक प्लस एक माइनस, ठीक है। ये हमारा फार्मूला कौन सा है, क्वाड्रेंट फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या करा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें कुछ इक्वेशन दी है क्वाड्रेटिक, इसमें कांस्टेंट है k की वैल्यू फाइंड करनी है, सच दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का, नेचर ऑफ रूट्स का, कह रहा इक्वल रूट होंगे, तो इक्वल रूट होगा, इसका मतलब d मेरा क्या होगा 0, ठीक है, मतलब b² - 4ac = what 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका, हमारे पास गिवन क्वेश्चन क्या आपको दिया है, आपको देखते हैं पहला पार्ट इसका। (2x² + kx + 3
इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमने कंपेयर करके ए निकालना है 2, बी आ गया पास के एंड सी क्या आ गया पास +3। तो क्या करें, एज रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, ठीक है, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू व्हाट 0। तो वैल्यू पुट करते हैं, b क्या है मेरा के स्क्वायर हो गया -4 इंटू ए क्या है 2, c क्या है 3 इक्वल टू 0, के स्क्वायर -24 इक्वल टू 0। तो यहाँ से के स्क्वायर क्या आ गया 24। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या आ गई ±√24। ठीक है, ये क्या आपके पास आ गई ±2√6। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में हमें इक्वेशन दी है के एक्स ब्रैकेट में है x-2 + 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है ए और बी और सी की, तो उसके लिए पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म देना पड़ेगा। तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, के एक्स इंटू एक्स क्या हो गया, के एक्स स्क्वायर हो गया -2 के एक्स हो गया और इधर +6 इक्वल टू 0। यहाँ कंपेयर करेंगे हम, तो ए हमारा क्या आ गया के, बी क्या आ गया -2k एंड सी क्या आ गया +6। तो वही बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 पुट करना है। बी क्या है -2k का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है के इंटू सी है 6 इक्वल टू 0। यहाँ से भी सॉल्व किया तो 4k स्क्वायर -24k इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k हो गया। यहाँ से एक k कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया k इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 4, आंसर क्या आ गया 6। तो k इक्वल टू 6, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या गिवन है, गिवन है एक इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, बनाना है हमें रेक्टेंगुलर शेप का जिसकी लेंथ इसकी ब्रेड से ट्वाइस हो और उसका एरिया हो 800 मीटर स्क्वायर। इज इट पॉसिबल, इसका मतलब हम जो सिचुएशन ड्रॉ करेंगे, इक्वेशन बनेगी, उसका हमें चेक भी करना है कि क्या उसके रूट्स पॉसिबल हैं। ठीक है, मतलब नेचर ऑफ रूट चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ से ले लिया हमने लेट ब्रेथ, हमने एक्स मीटर ले ली, देन लेंथ क्या होगा, लेंथ दिया उसने, उस लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ मतलब 2x। ठीक है, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो एरिया क्या बनेगा इसका, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मतलब x मल्टीप्लाई बाय 2x। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 800 मतलब 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। ठीक है, इसको इधर लेके आएंगे तो 2x स्क्वायर -800 इक्वल टू 0, या 2 कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर -400 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हमें चेक करना, पहले चेक करेंगे बाय नेचर ऑफ रूट्स कि क्या ये पॉसिबल है। जब लिखा हो ना इज इट पॉसिबल, तो हमने पहले बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू चेक करनी है, क्या हमारे पास वो पॉसिबल है। तो b हमारे पास क्या है, यहाँ पर b और एक्स वाई टर्म है नहीं, तो b मेरा 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 -4 इंटू ए कितना है 1 और c कितना है -400 है। ठीक है, देखिए आपने 0 का 0, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 1600, तो पॉजिटिव आ गया, रिटर्न 0 आ गया। यस मीन्स यस इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। ठीक है, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द ब्रेड्थ। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पर जो इक्वेशन थी हमारे पास, यहाँ एक्स स्क्वायर -400, ये हमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया प्लस का 400। ठीक है, और एक्स के आगे यहाँ से प्लस माइनस √400। ठीक है, तो ये क्या आ गया ±20 मीटर, बट लेंथ या ब्रेड्थ है वो पॉजिटिव होती है, तो हमारे पास क्या होगा x इज इक्वल टू हम ओनली 20 मीटर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ब्रेड्थ क्या आ गई, यहाँ से गिवन आ गई ब्रेड्थ आपको मिल गई 20 मीटर, और फिर लेंथ कितनी मिलेगी, इसका डबल कर दो, 2 × 20 40 मीटर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 भी हमें चेक ही करना है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, पहले चेक करना है पॉसिबल है क्या, अगर पॉसिबल है तभी निकालना है। तो सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर बोल रही हैं कि लेट, हम लेते हैं लेट एज ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल टू, हमने ले लिया x ईयर्स।
ठीक है। देन एज ऑफ सेकंड क्या होगी, जब दोनों का सम 20 है, एक का एक्स लिया तो दूसरा क्या होगा 20 माइनस एक्स ना, ये ईयर्स हो गया ना। 4 ईयर एगो हम बात करें कि 4 साल पहले उनकी जो एज का प्रोडक्ट हमें दे रखा है, इसलिए हम बात करते हैं 4 ईयर्स एगो। ठीक है, फर्स्ट फ्रेंड की एज हम बात कर लें, हम प्रेजेंट एज आपकी एक्स ईयर है, तो 4 ईयर एगो कितनी होगी, एक्स माइनस 4 ईयर्स। एंड सेकेंड फ्रेंड की कितनी होगी, 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो यह आपका हो जाएगा 16 माइनस एक्स ईयर्स। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट दे रखा है अपने को क्या, एज पर सिचुएशन, इनका प्रोडक्ट मतलब x माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 16 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू व्हाट 48 गिवन है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे व्हाइल मेथड से, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, x से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 16x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 4 से किया 64 माइनस माइनस प्लस 4x, इधर ले आएंगे माइनस 48 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये माइनस एक्स स्क्वेयर हो गया, 16x प्लस 4 20x हो गया, और माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका 12 हो गया। ठीक है, अब इसे माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस का 20x और प्लस का 112 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से कंपेयर किया, हमें चेक करना है इज इट पॉसिबल, तो हमें वही करेंगे क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। ठीक है, तो वो निकाला हमने, बी स्क्वायर क्या है माइनस 20 का स्क्वायर किया माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। ठीक है, ये आपका हो गया 400, ये माइनस 48, अच्छा क्या आ गया माइनस 48, जो लेस देन 0 हैं, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेस देन 0 तो रियल रूट होगा ही नहीं। ठीक है, और एजेस हैं ऑब्वियसली रियल नंबर ही होंगी, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ना हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कहता है इसका, इज इट पॉसिबल, अगेन चेक करना पड़ेगा इसका मतलब, टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर 80 मीटर दिया और एरिया दिया 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करनी है, तो हमें इसमें लेंथ और ब्रेड्थ में कोई आपस में रिलेशन नहीं दिया है, इसलिए दोनों को हम अलग अलग लेंगे, एक्स और वाई ले लिया, लेंथ ब्रेड्थ मेरा एक्स हो गया, लेंथ वाई हो गया। अब हमें क्या देखा, पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, तो पेरीमीटर दिया अपने को 80, ये 2 मल्टीप्लाई में एल कितना है आपका एक्स बी वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई, मतलब कि ब्रेड्थ आपकी एक्स है और लेंथ वाई है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये क्या हो गया, 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा तो 40 आ जाएगा, इधर एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो वाई क्या आ गया, यहाँ से वाई आ गया 40 माइनस एक्स, वाई और एक्स में रिलेशन आ गया। ठीक है ना, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तो मतलब x इंटू वाई होगा। ये कितना दिया आपको एरिया, 400 मीटर दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ से हम x इंटू वाई है, जब y की वैल्यू पुट करते हैं 40 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई में 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400 हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400 है। ठीक है, इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस 40x और प्लस 400 इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाएंगे तब भी जरूरी नहीं 0 इसे लिखना है, पूरी टर्म को हम रोटेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब इसको हम चेक करेंगे पहले, इज इट पॉसिबल कि क्या ये इसके सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे, तभी हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम निकाल लेते हैं पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी क्या है इसका, बी आपका माइनस 40, तो माइनस 40 का स्क्वायर है, माइनस 4 इंटू 1 ए है आपका, और सी क्या है 400। तो ये क्या हो गया, 40 का स्क्वायर 1600 हो गया, माइनस ये भी आपका 1600 हो गया, इक्वल टू 0 आ गया। मतलब ये पॉसिबल तो है, इवन दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो क्या होंगे, यह निकालने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, बहुत सिंपल फैक्टर बनेगा इसके, माइनस 20x दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस 40 बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 400 बनेगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, x ठीक है कॉमन लिया तो x माइनस 20,
यहाँ -20 कॉमन लिया, x -20 इक्वल टू 0। फैक्टर क्या बने, दोनों सेम बने। और भी ऐसे है, दोनों आंसर सेम आएंगे, पता ही था अपने को। x यहाँ से भी 20 आया और यहाँ से भी x क्या आ गया, 20 आ गया। ठीक है, तो x 20 है तो y कितना होगा, y मेरा होगा 40 माइनस x मतलब 20 इक्वल टू अगेन 20 मीटर। तो ये आपका लेंथ और ब्रेड्थ के आगे सेम आ गया 20 मीटर। ठीक है, फाइनली